बिहार में चुनावी त्यौहार है और चुनावी त्यौहार से पहले पोस्टर वॉर वाले दांव पेच के दौर भी चल रहे हैं। नायक खलनायक वाले पोस्टर तो आपने देखे ही। अब एक ताजा पोस्टर आया है नॉन सीरियस सीएम वाला। निशाने पर नीतीश कुमार है। दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है और इरादा वही पुराना, वोटर को लुभाना। लेकिन जो भी है ये दिलचस्प है। रिपोर्ट देखिए। राबड़ी देवी का आवास है। पोस्टर पर नीतीश बाबू हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है कि साहब मिलिए नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर से। चुनावी त्योहार के बीच चल रही पोस्टर वॉर के दौरान लगाई गई ये ताजा तरीन तख्ती है, लेकिन अंदाज और आरोप वही पुराना। नीतीश पर निशाना, राष्ट्रगान का बहाना, दावा ये साहब को कुर्सी के आगे कुछ नहीं दिखता। बिहार में चुनावी वर्ष में बयानबाजी के साथ साथ राजनीतिक भी शुरू हो गई है। अब देखिए पोस्टर जो है वो लगा करके नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। ये कहा गया है कि नीतीश कुमार बिहार के नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं और हाल के दिनों में जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान हुआ उसको लेकर के बड़े पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार के खिलाफ उनको नॉन सीरियस बताते हुए ये राबड़ी आवास के बाहर बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कल तक इसी पोस्टर के साथ लगे खलनायक वाले पोस्टर की चर्चा थी। तब भी राष्ट्रगान के बहाने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया था। इस पोस्टर में महिलाओं का अपमान, गांधी जी का अपमान और राष्ट्रगान का नाम भी लिया गया था। नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। इस पोस्टर की जिम्मेदारी पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली ने ली थी। अब इस ताजा पोस्टर में किसी ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ, आरोप नीतीश पर है, बहाना राष्ट्रगान। पोस्टर में लिखा है जन गण मन अधिनायक जय है नहीं, कुर्सी 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 जय हो। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बिहार में एक मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 20 सालों से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस चुनावी वर्ष में ऐसे पोस्टर्स लगा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बिहार का बताया जा रहा है। राष्ट्रगान का नाम और नीतीश बदनाम, इन पोस्टरों के पीछे का किस्सा जुड़ता है 20 मार्च की घटना से। सीएम नीतीश पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने के लिए हाजिर हुए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार उसे रोककर मैदान का चक्कर लगाने लगे। चक्कर पूरा हुआ तो फिर से राष्ट्रगान शुरू किया गया। इस बार सीएम साहब हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन में जुट गए। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने उन्हें रोकना चाहा, सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन नीतीश माने नहीं, पत्रकारों को प्रणाम करने लगे। मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके बारे में बोलना, मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दृष्टि में ये सही है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना उनके ऊपर, मैं नहीं मानता कि ये सही है। अब बिहार में चुनावी साल है तो विपक्ष के लिए इतना ही काफी पड़ गया। विपक्ष को राष्ट्रगान की कितनी पड़ी है कौन जाने, लेकिन मुद्दा तो बन ही जाता है। शुक्रवार को विधानसभा भी विपक्ष ने सर पर उठा ली। अब पोस्टर भी छप चुके हैं, लेकिन राष्ट्रगान का ये मुद्दा सिर्फ चुनावी साल की वजह से चर्चा बना है या राष्ट्रभक्ति की असल वजह है, क्या पता।
पटना से भारत 24 के लिए अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट।